हेलो बच्चों, आज मैं आपको मॉडल्स या मॉडल वर्ब जो आपने वन क्लास से जिसके बारे में यूजेस जिसके का करते आ रहे हैं उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका यूज आप शुरू से करते आ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल्स होते हैं जिनका यूज जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉडल्स आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है और इसका यूज आप 1 2 3 4 5 6 सारे क्लासेस वन क्लासेस से आप करते आ रहे हैं। आप पहले जानिए मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स जिसको हम लोग मॉडल वर्ब भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये आप याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स वर्ब कितने होते हैं? 13 होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर द auxiliary verbs which express the mood or attitude of the speaker. Who is the speaker? Here I am the speaker who is telling something about modal और मॉडल वर्ब्स। तो यहां मैं स्पीकर का काम कर रहा हूं। तो मेरा मूड क्या है? आज मेरा मूड क्या है? आपको बहुत ही सिंपल वे में मॉडल्स को बताना सिखाना। आपका मूड क्या है? क्या एटीट्यूड है आपका? आज मॉडल्स के बारे में, मॉडल वर्ब के बारे में अच्छी तरह जानना। तो यही मॉडल्स बना किससे है? मॉडल मूड से बना हुआ है। मूड यानी मूड कैसा है कि मॉडल बना है आपको मूड से। मूड यानी मूड किसको कहते हैं? आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड प्लेइंग का कर रहा है, आप कहते हैं ना। सिमिलरली आपका क्या मूड? मूड यानी मन की बात, यानी मन में आपकी कौन सी बात है। आज आप क्या कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू टुडे। तो आपका बहुत सारी डिटेल्स आपको वन बाय वन प्ले मॉडल्स जानिए कौन कौन होते हैं। शैल, शुड, विल, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डियर और ought to। इसमें बहुत सारे हैं जिनका मीनिंग सेम होता है लेकिन उनका यूजेस क्या होता है? चेंज कर जाता है डिफरेंट जगह पर। यानी कि सेम सेंटेंस में अगर आप मॉडल सिर्फ चेंज कर देते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब के रूप में आते हैं। आपको पहले बता लिया है मॉडल्स आर एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब का रूप में आते हैं। तो सेम सेंटेंस में यदि मॉडल्स अगर हम चेंज कर देते हैं तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? चेंज कर जाता है। आप क्या करेंगे? इसका यूजेस आपको वन बाय वन हम बताएंगे। आप स्पेशल फीचर्स क्या होता है मॉडल्स का? दे एक्सप्रेस, यानी दे कौन? अरे मॉडल्स क्या करते हैं? दे एक्सप्रेस एबिलिटी। अरे सब्जेक्ट क्या है? स्पीकर क्या है? उसका क्या एबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करता है, उसको बताता है। यानी मॉडल्स क्या करता है? अरे सब्जेक्ट का, स्पीकर का एबिलिटी को बताता है, उसके पॉसिबिलिटी यानी कोई काम का पॉसिबिलिटी को बताता है। कर सकते हैं, यू कैन डू और नॉट। आप मॉडल्स को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। आपका यानी कि क्या हुआ? एबिलिटी हुआ। यानी यू कैन अंडरस्टैंड मॉडल, यानी कि आप समझ सकते हैं मॉडल्स को। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो एक समझ सकते हैं कि नहीं समझते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि आपको मॉडल्स को समझने का आपका एबिलिटी है या नहीं है। आपको बाइसिकल चलाने का एबिलिटी है या नहीं है। तो ये क्या करता है? एबिलिटी को बताता है और समझना पॉसिबिलिटी को भी बताता है। और परमिशन को, यानी परमिशन आप अक्सर यूज करते हैं। मे आई कम इन सर। क्लासेस में आप जब एंट्री करते हैं किसी क्लासेस में तो आप पूछते हैं ना, परमिशन लेते हैं। मे का यूज करते हैं तो मे भी है, मे का यूज आपको पढ़ना है। कैन, कुड, मे, माइट है। शाल, शुड का तो विल, वुड का ये सब का यूज आप अक्सर आपका टेंस में भी पढ़े होंगे। जनरल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में इसका यूज आप पढ़े होंगे।
तो आपको क्या बताता है, एबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटी और परमिशन प्लस पावर को भी दिखाता है, पावर का भी से एक्सप्रेशन आता है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट का भी पता चलता है, आप इससे रिक्वेस्ट भी किसी से करते हैं, और विलिंगनेस इच्छा शक्ति आपकी क्या है। यानी इन बातों को इससे पता चलता है। जिस सेंटेंस में इस मॉडल का हम लोग यूज करते हैं तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग एक सिंपल मॉडल्स को चेंज करने से पूरे सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देता है, यानी उसके मूड को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो आप आइए और डिटेल्स में हम आपको मॉडल्स के बारे में समझाते हैं। तो एक तो आपने देखा यहाँ क्या आपको पता है, मॉडल्स मूड से बना हुआ है, ठीक है, यानी मन की बात, आपके माइंड में कैसी बात चल रही है, ठीक है, उसी पे पूरा डिपेंड करता है। तो एक तो जान गए कि ये किस किस चीज को पता चलता है। सेकेंड क्या होता है, आप मॉडल्स, इसका स्पेशल फीचर्स और एक और है कि इसे यानी मॉडल्स को नंबर या जेंडर, यानी किसी भी सब्जेक्ट का नंबर कोई भी हो या जेंडर कोई भी हो, इसको अफेक्ट नहीं करता है। नंबर और जेंडर डज नॉट affect its form, इसके फॉर्म में कोई आप जैसे करते हैं दे के साथ क्या करते हैं, आर लिख देते हैं, या आप ही कम्स लिखते हैं और वही यू होता है तो यू की जगह क्या करते हैं, कम करते हैं। यानी वर्ब का क्या होता है, फॉर्म चेंज कर जाता है। सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वहां पे आप क्या करते हैं, ऐसे ही इसके यूज करते हैं वर्ब में। लेकिन जैसे सिंपली यहां पे देखिए, यहां पे लिख दीजिए ही कम्स, ही के साथ आप कम से लिखते हैं, लेकिन अगर यहीं पे अगर दे हो जाए तो आप क्या लिखते हैं, कम, वाई। अब जानते हैं एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग इसको सिंगुलर, वर्ब हमेशा अपने मेन फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे इसके यूज करते हैं। और ये चूंकि सब्जेक्ट ही मेरा क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब को सेम सिमिलर छोड़ दिए। लेकिन यहां पर क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का नंबर कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, ये मॉडल्स के यानी मॉडल्स को के फॉर्म को कभी इसको इसे यानी वर्ब इफेक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू, यहां हम लिख सकते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। आप लिखिए यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो, यानी कि क्या करें, आपका यू हैव एबिलिटी टू डू इट। करने का मतलब क्या है सेंस मेरा, यहां हम लिखिए आपको यू कैन डू इट मीन्स यू हैव एबिलिटी टू डू दैट वर्क। आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो कैपेसिटी है, उसके पास पावर है, आपके पास वो क्षमता है जिससे आप उसको कर सकते हैं। और वही देखिए कैन लिखे तभी भी क्या लिखे, डू लिखे। यदि हम कैन के जगह पे इन प्लेस ऑफ कैन यहां पे हम लिख दे यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। देखिए शुड भी लिखे तभी भी वर्ब का फॉर्म क्या है, डू ही है। यहां पे कैन भी लिखे तो फॉर्म भी डू है। तो कभी भी ख्याल कीजिएगा कि नंबर का यानी सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, या कोई भी जेंडर हो, यानी कि नाउन का जेंडर और नंबर कभी भी इसके वर्ब को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है।
तो आप यहाँ समझ गए, और डिटेल में आपको एक एक मॉडल्स के डिटेल में आपको बताऊंगा और बहुत ही इजी तरह आप समझ लेंगे और आप सेंटेंस कुछ बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा इसका। तो आप ये समझ गए। आगे यानी कि नंबर और जेंडर को जेंडर क्या करता है, डज नॉट अफेक्ट इस फॉर्म को, वर्ब के फॉर्म को कोई इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट ये तो आप जान गए। दूसरा चीज, हमेशा यानी कि इसके साथ कभी भी आईएनजी, आईएनजी नेक्स्ट क्या होगा, आईएनजी, आईएनजी कभी भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। यानी मॉडल्स प्लस कभी भी वर्ब में आईएनजी, ये क्या होता है, ये कभी हम लोग यूज नहीं करते। आप क्या कीजिएगा, कोई भी मॉडल या मॉडल वर्ब आएगा उसके वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं यूज करते हैं। और सभी के साथ उसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं हो, चाहे नंबर कोई भी हो या जेंडर कोई भी हो, वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मींस आप क्या समझे, आप समझ गए कि क्या होता है। आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के क्या होता है स्ट्रक्चर, इंग्लिश कोई भी सेंटेंस हो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है और प्लस वो ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो ख्याल कीजिए वर्ब, यहाँ आप आपको पता है कि मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब, आपको पता है मॉडल्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो स्ट्रक्चर क्या होगा, हमेशा ख्याल कीजिएगा कोई भी मॉडल का यूज जब कोई सेंटेंस में होगा तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, या मॉडल वर्ब के यूज करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो देखिए तो स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, पहले समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब वर्क कर रहा है तो यहां पे देंगे ना यानी मॉडल्स, यानी मॉडल्स वर्ब कीजिए या मॉडल्स लिख दीजिए, मॉडल या मॉडल वर्ब, ठीक है। प्लस ये दोनों में से कोई होगा, आप ये समझ लीजिए। प्लस वर्ब का हमेशा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आप ख्याल कर दिएगा, हमेशा सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स कोई भी होगा, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड जो भी होगा, प्लस वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। कुड भी करेंगे तभी भी फॉर्म, यानी वो कोई भी आप शैल, शुड, मे, माइट, कुड कोई भी नीड, देयर कोई भी आप मॉडल्स का यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा मॉडल्स वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं, हमेशा माइंड में याद रखिएगा। हमेशा मॉडल वर्ब के बाद में क्या करते हैं, मॉडल वर्ब यानी मॉडल्स के बाद में मेन वर्ब का फॉर्म क्या होगा, प्रेजेंट फॉर्म होगा, उसमें कभी भी चेंजिंग नहीं होगा। चाहे आपका सब्जेक्ट किसी कोई नंबर हो, कोई आपका जेंडर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फॉर्म में चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आप समझ गए कि वर्ब में मेन वर्ब में क्या करते हैं, वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होता, कोई भी मॉडल आप यूज करें। अब हम लोग आते हैं इसके यूजेस पे। आइए आपको मैं बताता हूँ यूज ऑफ कैन और मे का। तो आप जानते हैं कैन भी सीखना होता है और मे भी सीखना होता है, तो यूज कैसे इनका करेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज जान जाइए कि दोनोदोनों का both uses of the both can and may both are very different। जब इनका यूज सेम सेंटेंस में जब आप सिर्फ कैन की जगह पर मे का यूज करेंगे, मे की जगह पर कैन की यूज करेंगे तो उसका बिल्कुल फुल्ली मीनिंग चेंज कर जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग इसका आपको बताते हैं यूज ऑफ मे। सकना होता है, मे मींस जानते हैं सकना होता है। आप ये भी अभी तक जान चुके हैं कि हमेशा मॉडल वर्ब के बाद में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करता है, तो मे के उस अक्सर फॉर्मल मैनर को बताने के लिए, फॉर्मल मैनर्स मींस क्या हुआ, यानी फॉर्मल
फॉर्मल मैनर्स को बताने के लिए। सपोज कीजिए आप स्कूल में हैं, किसी पब्लिक प्लेसेस पे है, किसी ऑफिस में है, कोई ऑफिसर के सामने में है, तो आपका वहां पे आपका वहां फॉर्मल मैनर हुआ। तो कोई काम अगर ऑफिस में है या स्कूल में है, तो कोई काम आपको करना है, तो आप क्या करते हैं? फॉर्मल मैनर क्या काम करता है? आप परमिशन यानी रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज के लिए। किसी से लिए आप करते हैं ना, कि अगर क्लास में आना चाहते हैं, क्लास के बाहर आप करें, टीचर आपके क्लास के अंदर है, तो आप परमिशन लेने हैं, तो वही फॉर्मल मैनर होगा। तो वहां क्या करते हैं? परमिशन कैसे ले सकते हैं? रिक्वेस्टफुली। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ? हम लोग परमिशन यानी कि मेक यूज किस में करते हैं? हम लोग परमिशन अनुमति के लिए भी करते हैं, प्लस पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए। आज बारिश हो सकती है, आज जैसे आप आते हैं क्लासेस में, थोड़ा लेट हुआ तो आपका कोई फ्रेंड्स नहीं आया, तो आप क्या करते हैं? आप कल्पना करते हैं कि आज रवि आ सकता है, यानी कि आप क्या करते हैं? अपने इमेजिन करते हैं। तो हो गया आपका पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करते हैं। फिर होता है विश और ब्लेसिंग, कोई इच्छा करना। आपका इच्छा है कि नहीं मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाऊं, आपका इच्छा है कि आपका कोई फेवरेट कोई लीडर है वो पीएम बन जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका विश और ब्लेसिंग में आप क्या करते हैं? यूज करते हैं मे का। तो आइए डिफरेंट डिफरेंट यूज में कहा कैसे करते हैं सो देखिए। जैसे आप तो ये अक्सर आप सभी लोग जानते हैं, मे आई कमिंग सर, तो यहां पे मे आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर? अब लेते हैं परमिशन क्लास के अंदर में आने के लिए, चाहे कहीं ऑफिस में एंट्री करने के लिए। तो आप यहाँ मे के यूज कहा किस सेंस में हुआ? यहाँ पे मे के यूज किस में हुआ? परमिशन के लिए। यानी मे के यूज आपको कहाँ करना? जहां परमिशन का पता चले कि जहां पे परमिशन आपको कुछ लेनी है, तो वहां यूज किसका करेंगे? वहां पे यूज करेंगे मे का। ठीक है, और देखिए यू मे यूज माई पेन फॉर ए डे। यू में यहां यू में यूज आप यूज कर सकते हैं माई पेन, मेरा पेन, फॉर ए डे, एक दिन के लिए मेरा पेन आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह क्या कर रहा है? परमिशन, यू हैव परमिशन टू यूज माई पेन फॉर ए डे, यानी मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप मेरी पेन आज के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? यहां भी आपका मेक यूज किस सेंस में है? परमिशन को बताने के लिए दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, वी eat that we may live। क्या है? we eat यानी हम लोग खाते हैं, that जिसे we may live, हम लोग जिंदा रह सके। तो यहां क्या कर रहा है? हम लोग खाते हैं, that we may live, तो यहां किस चीज का दिखा रहा है? यहां पॉसिबिलिटी संभावना, यहां किस चीज का दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी को। हम लोग खाते हैं किस लिए? जिंदा रहने के लिए। आपका पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे से आप पढ़ते हैं, तो आप अच्छा स्टूडेंट बनेंगे, कल सक्सेसफुल स्टूडेंट बनेंगे। तो वहां क्या होगा? वो पॉसिबिलिटी होगा। इफ यू रीड हार्डली एंड ऑनेस्टली, you may get success, या you may get good marks। पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहा है कि यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छा मार्क्स आपको आएगी। तो मेक यूज किस में होता है? एक तो परमिशन में समझ गए, दूसरा होता है पॉसिबिलिटी संभावना को व्यक्त करने में, थर्ड क्या होता है? विश या ब्लेसिंग में। अब अक्सर ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? मे के यूज करते हैं हमेशा। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग,
आपकी आयु बहुत लंबी हो तो क्या होगा, कोई आपको ब्लेसिंग दे रहा है तो हम लोग भी का यूज किस में करते हैं, ब्लेसिंग के लिए। और आगे नेक्स्ट देखिए आपको, इट में स्नो टुडे, आज क्या हो सकता है, बर्फ पड़ सकती है। तो यहां भी क्या कर रहा है, पड़ सकती है, पड़ेगी या नहीं, यहाँ क्या करे, संभावना व्यक्त कर, पॉसिबिलिटी में यूज की है, यहाँ भी मेक यूज पॉसिबिलिटी में आ रहा है, और यहाँ भी मेक यूज क्या होगा, पॉसिबिलिटी में यूज हो रहा है। ठीक है, यू मे बी इलेक्टेड क्लास मॉनिटर, यू मे बी इलेक्टेड क्लास मॉनिटर, आपको क्लास मॉनिटर इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, दैट मींस यहां क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी है कि आपको क्लास मॉनिटर इलेक्ट किया जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी में। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, उसका सोल क्या हो, अब कोई मर जाता तो क्या करते हैं, मे हर, चाहे हिज सोल रेस्ट इन पीस कहते हैं ना दूसरे को संतावना देने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, विश और ब्लेसिंग में मे ही बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ख्याल कीजिए मेक यूज हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा मेक यूज ही होता है, ख्याल कीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहीं भी आएगा तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मेक यूज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस से पहचाने का है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल रहता है। ठीक है, और दूसरा चीज यानी मेक यूज आप समझ गए कि अनुमति यानी परमिशन लेना होगा तो मेक यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी को जहां बताना होगा हमको वहां भी मेक यूज करेंगे। ठीक है, और कहीं पे विश या ब्लेसिंग, विश या ब्लेसिंग आएगा यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आप पढ़े हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं वहां पे मेक यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने मेक यूज समझ लिया। अब आइए हम लोग यूज करते हैं, आपको बताते हैं यूज ऑफ कैन। कैन के यूज आपको बता रहे हैं, यूज ऑफ कैन। नेक्स्ट मॉडल्स हम देखते हैं यूज ऑफ कैन। तो आपको स्टार्टिंग में ये बताया है कैन क्या बताता है, एबिलिटी। कैन क्या करता है, एबिलिटी। तो कहीं भी आपको एबिलिटी शो करना हो, मीन्स यू हैव एबिलिटी टू डू सम वर्क, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं कैन के यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, मीन्स यू हैव एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, यानी आपके पास एबिलिटी है कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो जहां पे आपका एबिलिटी, कैपेसिटी का बात हो, आपका पावर का बात हो दिखाने के लिए, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कैन मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, यू कैन, इसका आप यूज एज ए परमिशन में भी हम लोग करते हैं। एक तो आपका कैपेसिटी भी दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, या दूसरा क्या होता है, परमिशन के लिए भी। यू कैन गो, यू कैन गो, तो क्या कीजिएगा, परमिशन देने के लिए, यानी यूज कैन का कहां करते हैं, फर्स्ट यूज होता है उसका एबिलिटी शो करना होगा कहीं भी, you can win this match, यहां कर you can win this match, तुम इस मैच को जीत सकते हो, माने कि आपको पूरा पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपके पास एबिलिटी है कि आप इस मैच को जीत सकते हो। यू कैन विन दिस
मैच। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, ये कैन क्या कर रहा है, एबिलिटी को बता रहा है। यदि यही हम कह दें यू मे, कैन की जगह पर अगर आप मे के यूज करते हैं, यू मे विन दिस मैच, यहां भी मे भी क्या करता है, पॉसिबिलिटी बता, जीत सकते हो, लेकिन क्या है, संभावना कम है जीतने का। ठीक है, दोनों में क्या है, कैन, अगर कैन है, मे भी यहाँ पे कैन का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं। कैन का मतलब तुम जीत सकते हो, यानी कि पूरा कॉन्फिडेंस है, यू हैव एबिलिटी, उतना आपके पास एबिलिटी है कि आप इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन वही अगर कैन की जगह पर आप मे का यूज कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यू मे विन दिस मैच, आने की पॉसिबिलिटी कम है वहां पे। जब कम आने की एबिलिटी आपके पास आने की दिखाई दे रहा है, यानी कि आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो संभावना माने जीत दोनों है, आप विन भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मी का पॉसिबिलिटी बता रहा है यहाँ पे, यू मे विन दिस मैच, जीत सकते हो, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि यानी कि उसको पूरा 100% नहीं कहा जा सकता को जीतेगा या वो मैच को हार जाएगा। तो यहाँ पे मे अगर यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी बताएगा, और कैन के यूज एबिलिटी, यानी कि कैन और मे में डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे कि कैन क्या होता है, कभी भी किसी का कैपेसिटी एबिलिटी को अगर इंडिकेट करना होगा, बताना होगा, तो वहां पे हम लोग उस सेंटेंस में किस मॉडल का यूज करते हैं, कैन, यानी कैन मॉडल्स का यूज हम लोग कैपेसिटी के लिए और परमिशन के लिए भी। यू कैन गो टू मार्केट, तुम मार्केट जा सकते हो। यू कैन गो टू स्कूल, तुम स्कूल जा सकते हो, यानी कि पापा कहते यू कैन गो टू स्कूल, कोई अगर काम ही है तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं कर लूंगा, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। ठीक है, तो वहां पे परमिशन देने के लिए और कैपेसिटी को बताने के लिए हम लोग किस मॉडल का यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, आप वन बाय वन हम लोग अब आइए कौन के नेक्स्ट मॉडल के बारे में अब आपको बताते हैं। आप जानते हैं कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड, यानी कैन भी एबिलिटी को, एबिलिटी जहां एक्सप्रेशन एबिलिटी का बात है कि वहां पे हम लोग कैन का यूज करते हैं, वहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं जब पास्ट फॉर्म का, यानी कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, तो जहां हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं वहां पे हम लोग पास्ट फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए हम लोग कुड का भी यूज कर सकते हैं। सेम यूजेस है, आप जैसा कि कैन का किए हैं वैसा कुड का भी होगा। जैसे वी कुड सक्सीड, वी कुड सक्सीड इफ वी वर्क टुगेदर, हम लोग यदि वर्क टुगेदर करते तो क्या कर सकते थे, हम लोग सक्सीड कर सकते थे। ठीक है, यानी कि एबिलिटी वहां पे बता रहा है, आपका कुड क्या बता रहा है, आपका कुड क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। सेम देखिए, शी कुड डांस वेल एट द एज ऑफ 10, यानी कि उसका एबिलिटी बता रहा है, शी कुड डांस वेल, वो अच्छे से डांस कर सकती थी का एट द एज ऑफ 10। ठीक है, यानी कि जब 10 के इयर्स की वो थी तो उसने बहुत अच्छे से डांस कर सकती थी, यानी अभी नहीं है लेकिन उस समय उसके पास एबिलिटी था कि उस समय डांस अच्छी से कर सकती थी। यहाँ क्या बता रहा है, कुड एबिलिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, कुड आई हैव योर बुक, यहां देखिए आपका एक्सरसाइज क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट कल की जगह कुड का यूज हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग कुड के यूज करते हैं, यानी कैन आई हैव योर बुक, क्या मैं आपका बुक्स, यानी परमिशन ले रहा है बुक्स लेने के लिए, तो वहां पे क्या कर रहा है, कुड का यूज हम लोग, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, कुड के यूज हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करना होगा तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुड का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और एबिलिटी को बताने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। तो आप सिमिलरली जो कैन के यूज है सिमिलरली कुड का यूज है, आप समझ आने कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। आइए अब नेक्स्ट मॉडल वर्ब,
ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉडल शुड और मस्ट। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि शुड और मस्ट का मीनिंग क्या होता है, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है चाहिए, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, दोनों का यूजेस डिफर है। तो शुड के यूज हम लोग एडवाइस का सेंस में हमेशा शुड के यूज करते हैं। एडवाइस का मतलब क्या होता है कि हम डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिया यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको समय पे दवा लेनी चाहिए, लेकिन आप एडवाइस में क्या होते हैं, कंपल्सन नहीं है कि आप उसको मानेंगे, लेकिन जब मस्ट के यूज करते हैं तो उसको मानना आपके लिए मजबूरी हो जाता है। तो डिफरेंसेस क्या है, शुड के यूज हम लोग एडवाइस में करते हैं, जबकि मस्ट का यूज कंपल्सन या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, यानी वो आपको करना मजबूरी हो जाता है, नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, जैसे आइए कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। यू शुड गो होम नाउ, यानी यू शुड गो होम नाउ, अब आपको घर जानी चाहिए, अब आपको घर जानी चाहिए, यानी क्या मैंने आपको सलाह दे रहे हैं कि अब आपको घर जानी चाहिए। जब आप देखते हैं कोई फ्रेंड आपके घर पे आ जाता है तो लेट होने लगता है तो आप क्या कहते हैं कि यू शुड गो होम नाउ, अदरवाइज क्या होगा, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपको चिंता करेंगे कहाँ गया क्यों नहीं आया, आप कहते हैं ना। तो आप क्या करते हैं, वहां पे एडवाइस दे रहे हैं और फ्रेंड को एडवाइस देते हैं कि नाउ यू शुड गो होम नाउ। ठीक है, यू शुड गो होम नाउ, समझ गए। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, आप सलाह किसी को तो यू शुड नॉट टॉक, आपको बात नहीं करना चाहिए खाने के समय में। हमेशा बड़े आपके कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, आप खाने के समय जब बहुत ज्यादा बात करते हैं तो कहते हैं यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, अब खाने के समय बात नहीं करना चाहिए, यानी कि खाना को अच्छे से चबा करके खाना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, और यू शुड टेल हिम, आपको बता देनी चाहिए व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं आपको बता देनी चाहिए, यानी सलाह दिया जा रहा है कि आप जो भी सोच रहे हैं आप उसको बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, शुड आई लिव नाउ, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, शुड आई, इसमें भी एडवाइस लिया जा रहा है, शुड आई लिव नाउ, क्या मुझे अब यहां से चल जानी चाहिए, हट जानी चाहिए, तो वहां क्या करें, वो भी हम क्या करें, एडवाइस ले रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, शुड के यूज हम लोग यूज करते हैं हमेशा एडवाइस जब देनी हो किसी को, तो हम लोग वहां पे शुड का यूज करते हैं। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह में उठ जानी चाहिए, यानी कि आपको एडवांस, यू आर एडवाइस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो आप ख्याल करेंगे बच्चों कि शुड के यूज हमेशा हम एडवाइस के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट अपोजिट हो जाता है मस्ट। मस्ट का यूज आपको बता दें, यानी कंपल्सन के लिए, मजबूरी के लिए, यानी कि जो काम आपको दिए जा रहा है उसको करना ही करना होगा, नहीं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। आइए कुछ हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। He must apologize for his mistake, उसे अपने गलती के लिए क्या करनी चाहिए, एप्लाइज करनी चाहिए, यानी माफी मांगनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ मस्ट की जगह पे हम लोग शुड के यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, शुड के यूज आप कर सकते हैं। शुड का यूज नॉर्मल एडवाइस के लिए किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग मस्ट के यूज कर दिए, यानी कि ही मस्ट अपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक, यानी उसको अपने गलती के लिए क्षमा मांगनी ही चाहिए, यानी मांगनी है, यानी उसका क्या है, कंपल्सन है, उसको एकदम गलती वो ऐसा की है, उसको क्षमा मांगना होगा, मांगेगा क्षमा। अगर उसको अपने गलती का, मिस्टेक का अप्लाई अगर नहीं करता है तो उसको क्या किया, पनिश किया जा सकता है।
तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ मस्ट यूज लगाना है, शुड और मस्ट में क्या कितना डिफरेंस है। यानी मस्ट क्या होता है, एकदम उस काम को उसको करना है, ठीक है। और एडवाइस के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं, यानी कि शुड में कंपल्सन नहीं रहता है कि आपको वो काम को करना ही है। अगर शुड लगा देते हैं यानी कि कर लेनी चाहिए, यानी नहीं भी करेगा तो चलेगा। अगर यही भी आप यहाँ पे मस्ट की जगह पर शुड का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर नहीं भी माफी मांगेगा तभी भी चलेगा, लेकिन अगर मांग लेता है तो ठीक है। लेकिन यदि मस्ट हम कर देते हैं इसका मतलब कि कंपल्सन है, अगर नहीं माफी मांगेगा तो उसको कुछ पनिश किया जाएगा, ठीक है, उस पर कुछ बैन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, His father is not well. His father is, उसके फादर क्या है, अच्छे नहीं है। He must take care of him. यानी उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, उनकी सेहत का ध्यान रखनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, मस्ट अगर लगा दिए आप यहाँ पे, his father is not well, उसके फादर अच्छे नहीं है और उनका हेल्थ सही नहीं है, he must, तो मस्ट लगा देने का मतलब यदि वो अपने फादर का देख रेख नहीं करता है तो क्या कर सकते हैं, वो फेल हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि एकदम उसको करना ही होगा, अगर नहीं करेगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि मस्ट क्या करता है, एकदम उस काम को करने के लिए मैंडेटरी को बताता है कि उसको करना है, कंपल्सरी है कि उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ यू लाइक दिस वीडियो, यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो यू मस्ट हिट द लाइक बटन। यानी कि ये आप जानते हैं, यदि आपको ये अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो आप अवश्य ही कर देंगे लाइक बटन को, करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ भी कंपल्सन, लेकिन स्ट्रॉन्ग बताता है, स्ट्रॉन्ग कंपल्सन माने कि उसको आपको कर लेंगे। अच्छा आप तो प्लीज होंगे तो निश्चित ही जाकर के आप कर देंगे। He must be here, अब यहाँ क्या बताते हैं कि he must be here, यानी कोई ऐसा नेसेसरी काम है, मीन्स करे कि he must be here। अब देखते हैं ना, कोई अर्जेंट कोई किसी के पास रहता है, सब कोई आ गया, अगर कोई नहीं रहता तो क्या कर, he must be here, उसको एकदम यहाँ पे अवश्य रहना चाहिए। यानी उसके बिना क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी उसको वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए। कंपल्सन तो आप समझ गए होंगे, दोनों का मीनिंग होता चाहिए, लेकिन डिफरेंसेस कितना है। सूट का यूज हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस में बताने के लिए, जबकि मस्ट का यूज हमेशा करते हैं क्या, कंपल्सन या स्ट्रांग ऑब्लिगेशन या पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम लोग उसका करते हैं। यानी कि आपका वो ड्यूटी हो जाता है कि उस काम को आपको करना ही होगा, वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। शुड के यूज हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस के रूप में करते हैं। आइए अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट मॉडल के बारे में बताते हैं। आइए अब नेक्स्ट मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, यूज ऑफ वुड। अब जानते हैं वुड क्या है, पास्ट टेंस ऑफ विल। आपने पढ़ा है विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। तो आइए वुड का यूज जानते हैं। तो वुड की यूज पोलाइट रिक्वेस्ट, जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट, अभी जस्ट पहले आपको शुड का भी बताए थे, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी उसका यूज करते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंसेस में आपको समझा रहे हैं। वुड के यूज हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट में या विश या ऑफर के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। और पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। और पोलाइट एक्सप्रेशन या रिक्वेस्ट या विश या ऑफर के लिए भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से आपको डाउट को वुड का यूज क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, वुड यू, क्या आप एक कप चाय पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ डिफरेंसेस क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि वुड की जगह पे हम लोग विल क्यों नहीं दे सकते, वुड की जगह पे विल क्यों नहीं दे सकते हैं।
तो यही तो मूड, आप मूड में क्या होता है, मूड तो यही बताता है, यानी आपका मूड क्या है, आपका दिल का बात जो है वो आप एक्सप्रेस करते हैं, वही तो हम लोग को इसमें पढ़ना है मूड में। तो मूड में क्या होता है, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, यहाँ क्या कर रहा है आपको, क्या पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और सामने वाला जो पर्सन है उसका विश क्या है, उसका इच्छा क्या है, उसका जानने का कोशिश कर रहा है, क्या वो चाय लेना पसंद, माने उसका लेने का इच्छा है या नहीं है, यानी आप क्या कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और सामने वाला का विश क्या है उसको जानने का भी कोशिश कर रहे हैं, यानी दोनों के जब दिल के बात जब जान जाए वही तो मूड कहलाता है ना। तो यही यहाँ पे क्या होगा, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, यहाँ क्या हो रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो रहा है और सामने वाला का विश भी जानने को मिल जा रहा है, वो चाहता है लेना या नहीं, वो लाइक करेगा या नहीं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, वुड यू क्या आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे, यानी कि आप उनका इच्छा भी जानना चाहते हैं, क्या उनको खेलने का इच्छा है, विश है या नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, देखिए व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करेंगे, यानी कि आप क्या करें, ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करेंगे, कोई आपके पास गेस्ट आता है तो आप पूछते हैं ना कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद, यानी आप पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और सामने वाले का क्या कर रहे हैं, आपका विश भी जानना चाह रहे हैं। तो यहीं पे हम लोग जहां भी पोलाइट रिक्वेस्ट और विश का बात आएगी तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, उठ के यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा, यानी कि मेरा इच्छा है, आप अपना इच्छा विश वहां पर नहीं करें कि आपका इच्छा है कि आप कुछ करना, वहां पे आप कुछ एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उठ के यूज होगा। फिर देखिए, फिर अब ये देखिए, ये तो पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट एक्सप्रेशन के बारे में आप जान गए। अब क्या होता है आपको पता है, पास्ट हैबिट, विल क्या है, उठ क्या है, विल का पास्ट है, यानी जो पास्ट हैबिट, यानी पास्ट में कोई आपका हर किसी के कोई ना कोई हैबिट रहता है, तो पास्ट के हैबिट को, आदतों को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उठ के यूज करते हैं। जैसे देखिए, when I was a little, when I was a little, I would play hide and seek, यानी कि when I was little, मैं जब मैं छोटा था तो क्या कर रहा था, I would play hide and seek, मैं हाइड और सीक खेलता था, यानी अपना हैबिट बता रहे कि जब मैं छोटा था तो मैं हाइड और सीक खेलता था, यानी लुका छिपी का खेल खेलता था। यानी जब आपको अपने कुछ पास्ट हैबिट को, पहले के जब कुछ आदत को जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी से, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग उठ के यूज करते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत नटखट था, कहते हैं when I was little I would क्या, बहुत नटखट, टू नट्टी बुआ, आप वहां भी कर सकते हैं। तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम लोग जो पास्ट हैबिट को इंडिकेट करना होगा तो हम लोग वुड का यूज करते हैं। सिमिलरली देखिए, इन माय चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क, इन माय चाइल्डहुड, यानी बचपन में मैं दूध पीता था, तो यानी कि क्या बता रहे हैं कि बचपन में, यानी पहले का जो हैबिट था आपका, उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी अपने हैबिट को। तो एक चीज और आप यहाँ पे वर्क करेंगे, हैबिट को तो इंडिकेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू का भी यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, वुड में और यूज्ड टू में। हाँ, आप वुड के जगह पे यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप
हर जगह यूज टू के जगह पे वुड का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको बताना होगा कि सिंपल स्टेट इंडिकेट करने के लिए, जैसे मैं जब छोटा था तब मैं एक पेंटर था, यानी पेंटर का काम किया करता था। तो आप वहां पे क्या बता रहे हैं? स्टेट माने उसका पर्सनल, आपका माने हैबिट उसका क्या था उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग विल वुड के जगह पे यूज टू का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज टू के जगह पे यानी हैबिट को बताने के लिए आई यूज टू बी ए पेंटर लिखते हैं ना, आई टू बी ए राइटर, यानी हैबिट को बताने के लिए आप क्या थे उस समय, उसको बताने के लिए आप यूज टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पास्ट हैबिट कोई हो आपका, क्या क्या करते थे उसको अगर एक्सप्रेस करना हो तो वहां पे आप क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली और आइए, और पास्ट हैबिट आपका होगा अनरियल सिचुएशन। अनरियल क्या सिचुएशन होता है वो आप देखिए, जैसे वी वुड गो टू पटना बट वी आर टू बिजी। अब देखिए यहाँ अनरियल सिचुएशन बता रहा है कि वी वुड गो टू पटना बट वी आर टू बिजी। हम लोग पटना जाते हैं लेकिन बहुत बिजी होने के कारण नहीं गए, यानी कि आप जा सकते थे लेकिन अनइमेजिन अननेसेसरी, माने जो चीज हो सकता माने नहीं है उसको अनइमेजिन जो आप करते हैं। यदि मैं बिजी नहीं होता तो मैं पटना चला जाता, यानी आप जा सकते थे लेकिन आप नहीं गए। तो वहां पे क्या होता है, इमेजिन करना कुछ, ये होता तो मैं वो हो जाता। तो ऐसा रियल सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उठ के यूज करते हैं। जैसे आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड। आई एम इन ट्रबल, मैं ट्रबल में हूं बट तुम नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते, बताएंगे तब आप समझेंगे। लेकिन हम क्या करें, अनरियल सिचुएशन, इसी को कहते हैं अनरियल सिचुएशन, यानी कुछ नहीं है, आप जो मन किया वो आप सोचते चले गए। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, वैसे सेंटेंस में हम लोग उठ के यूज करते हैं। इफ आई ओन द मैच, यदि मैं जीत जाता, आई वुड ट्रेवल इन द वर्ल्ड। लो, मैच जीत जाता तो मैं पूरे वर्ल्ड का ट्रेवलिंग करता। ठीक क्या हुआ, यानी बिना ये हो जाता वो हो जाता, अनरियल, ये सब ऐसे थिंकिंग जब करते हैं हम लोग तो वैसे सेंटेंस में हम लोग उठ के यूज करते हैं। सी सेड, आपको बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में होता है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में चेंज करते हैं। तो जहां जहां विल होगा वहां पे क्या हो जाएगा, विल की जगह पे वुड। जैसे सी सेड दैट, आप करते हैं सी सेड दैट शी, वहां वुड था, शी वुड ब्रिंग ए स्मार्टफोन, वो लाएगी एक स्मार्टफोन लाएगी। तो कभी भी हम लोग जब रिपोर्टिंग में पास्ट में रहता तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड उसको भी विल के जगह पे उठ के यूज करते हैं। तो ये है, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट या एक्सप्रेशन के लिए, विश या ऑफर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उठ के यूज करते हैं। पास्ट हैबिट को, पास्ट में कोई आपका ऐसा हैबिट था उसको भी बताने के लिए आप उठ के यूज करते हैं। और रियल सिचुएशन, बिना ये हो जाता वो हो जाता ऐसा जब सोचते हैं तो वहां पे उठ के यूज करते हैं। पोलाइट आपका इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप उठ के यूज करते हैं। तो आपने अभी तक ले कुछ मॉडल्स आपने बताया जिसका यूज समझा, और नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट जो भी मॉडल्स है उसके बारे में बताएंगे और डिफरेंट मोस्टली सेंटेंसेस का आपको एग्जांपल देंगे ताकि आपका मॉडल्स बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, हैव अ नाइस डे।